ओम शांति। आज बाबा के 15, 12, 20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को घर जाने की बात बताई है। तो घर जाने की तैयारी के लिए बाबा ने कहा, देह सहित देह के सब संबंध भूल मामेकम याद करने से तुम पावन बनेंगे और घर जाने के लायक बनेंगे। साथ ही बाबा ने बताया, महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं और वो महीन बात है। बाबा ने कहा, आत्मा रूपी सुई पर जो कट या जंग चढ़ी हैं वो धीरे धीरे चढ़ी हैं। जैसे जैसे योग करते जाएंगे वैसे वैसे वो आत्मा रूपी सुई से जंग उतरते जाएगी और चुंबक शिव बाबा अपनी ओर खींचते जाएंगे। जितनी खिंचाव शिव बाबा की ओर बढ़ती जाएगी उतना ही औरों को समझाने में सफलता प्राप्त होती जाएगी। दूसरों को समझाने से उसको भी खिंचाव होगा। तो पूरा आधार है योग की यात्रा पर। साथ ही बाबा ने हम बच्चों को आज बताए हैं कि तुम अभी भक्ति की रात में थी, ज्ञान की रोशनी में अभी कदम रख रहे हो। साथ ही बाबा ने कहा कि सतयुग में ऐसी कोई बातें होती नहीं जो वहाँ पढ़ाई करनी पड़े, नौकरी करनी पड़े। बाबा ने कहा वहाँ मनुष्य के पास अथाह धन रहता है और वहाँ ऐसे ख्यालात भी नहीं होते जो चिंता हो जाए। बाबा ने कहा स्वर्ग में खजाना होता है, हीरे जवाहरातों से खानियाँ भरपूर होती हैं। यहाँ तो जमीन बंजर हो जाती है तो कोई ताकत नहीं रहती है, भले कहाँ से भी बीज लेकर आए। लेकिन बाबा ने कहा जास्ती मेहनत करने से भी इतनी फल की प्राप्ति नहीं होती। वहाँ सतयुग में हर चीज सतो प्रधान, प्रकृति भी सतो प्रधान होती हैं। यह सब चीजें तमो प्रधान हो गई हैं। तो वहाँ और यहाँ में रात दिन का अंतर हो गया है। योग बाबा अभी सिखा रहे हैं तो हमें स्पिरिचुअल फादर से अभी रूहानी बच्चों को योग सीखकर वापस सतयुग में जाने के लायक बनना है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करने में हार्ट फेल नहीं होना है, कर्मेंद्रियों को वश करना है, गिरना नहीं है और आत्मा रूपी सुई से कट उतारते जाना है। सबसे अच्छी तुम देवी देवताओं की निशानी बचे हैं ये चित्र, और वो चित्र है लक्ष्मी नारायण का, जिसको उठाकर बाबा ने कहा तुम्हें परिक्रमा भी लगानी चाहिए। सुरूढ़ बुद्धि वाले बच्चे भाषण के समय ऐसे ऐसे पॉइंट्स समझाएंगे। यदि कोई पॉइंट्स रह जाएगी तो वो समझेंगे कि हाँ ये समझाते तो अच्छा रहता। तो बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चे जितने भरपूर होते जाएंगे उतना उससे सर्विस करने में मजा आती जाएगी। जितनी जास्ती कट उतरती जाएगी उतने बाबा ने कहा बाशी बाबा की ओर खींचाव बढ़ती जाएगी। अभी तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया है तो बाबा ने कहा ये ज्ञान औरों को भी समझाना चाहिए। योग बल से तुम अभी पावन बन रहे हो, कोई सजा खाकर भी पावन बन रहे हैं, तो इससे जंग उतरती जाती हैं। साथ ही बाबा ने कहा बाप तुमको इतना ऊंच बनाकर पढ़ाकर ऊंच दुनिया में ले जाते हैं तो तुम्हें इस बात की खुशी रहनी चाहिए। सेवा करते हुए फल वहाँ फल मिलेगा। रचे कर्तव्य तो यहाँ बाप के साथ करना है। बाबा ने कहा श्रीमत पर अभी कोई भी उल्टा कर्म न हो जाए उसका ध्यान रखना है। सुनी सुनाई बातों पर बाबा ने कहा विश्वास नहीं करना है और पढ़ाई छोड़नी नहीं है। पवित्रता मुख्य गुण है। पवित्रता को स्वधर्म कहा गया है और इस स्वधर्म को अपनाने से हम योगी बन जाएंगे। और सहज योगी कहकर बाबा ने कहा अलबेला नहीं बनना है, स्वयं को शक्ति स्वरूप बनाना है। अच्छा, तो ये है आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो और पावन बनो। बाबा ने कहा घर जाने का समय है जहाँ देह रहित जा सकते हैं। देह की दुनिया को भूलकर आत्म समझ बाप को याद करने से पावन बनेंगे तो पावन घर में जा सकते हैं। आज का प्रश्न है आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। आत्मा के संबंध में कौन सी एक बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। आज का उत्तर है आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंग चढ़ती गई हैं।
वह याद में रहने से उतरती जाएगी। जब जंग उतरे अर्थात आत्मा तमोप्रधान से सतोप्रधान बने, तब बाप की खींच हो और वह बाप के साथ वापस जा सकें। दूसरा, जितना जंग उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगे। यह बातें बड़ी महीन हैं जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। ओम शांति। भगवानुवाच, अब बुद्धि में कौन आया? वह जो गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन्हों को तो भगवानुवाच कहने से श्री कृष्ण ही बुद्धि में आएगा। यहाँ तुम बच्चों को तो ऊंचते ऊंच बाप याद आएगा। इस समय यह है संगम युग, पुरुषोत्तम बनने का। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। यह बहुत ज़रूरी बात है जो इस संगम युग पर बाप समझाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, फिर आत्मा को पावन बन घर जाना है। पतित पावन को याद करते आए हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। भारतवासी बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात में अंधियारा, दिन में रोशनी होती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग। अभी तुम कलयुग में हो, सतयुग में जाना है। पावन दुनिया में पतित का क्वेश्चन ही नहीं। जब पतित होते हैं तो पावन होने का क्वेश्चन उठता है। जब पावन है तो पतित दुनिया याद भी नहीं। अभी पतित दुनिया है तो पावन दुनिया याद पड़ती है। पतित दुनिया पिछाड़ी का भाग है, पावन दुनिया पहला भाग। वहाँ कोई पतित हो न सके। जो पावन थे फिर पतित बने हैं। 84 जन्म भी उन्हों के समझाए जाते हैं। यह बड़ी गुह्य बातें समझने की हैं। आधा कल्प भक्ति की है, वह इतना जल्दी छूट न सके। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। कोटों में कोई ही निकलते हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठेगा। मुख्य बात तो बाप कहते हैं, देह के सब संबंध भूल मामेकम याद करो। आत्मा ही पतित बने हैं, उनको पवित्र बनना है। यह समझाने भी बाप देते हैं, क्योंकि यह बाप प्रिंसिपल, सोनार, डॉक्टर, बैरिस्टर सब कुछ हैं। यह नाम वहाँ रहेंगे नहीं। वहाँ यह पढ़ाई भी नहीं रहेगी। यहाँ पढ़ते हैं नौकरी करने के लिए। आगे फीमेल इतना पढ़ती नहीं थी, यह सब बाद में सीखी हैं। पति मर जाए तो संभाल कौन करे, इसलिए फीमेल भी सब सीखती रहती हैं। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं जो चिंतन करना पड़े। यहाँ मनुष्य धन आदि इकट्ठा करते हैं ऐसे समय के लिए। वहाँ तो ऐसे ख्यालात ही नहीं जो चिंता करनी पड़े। बाप तुम बच्चों को कितना धनवान बना देते हैं। स्वर्ग में तो बहुत खजाना रहता है, हीरे जवाहरातों की खानियां सब भरपूर हो जाती हैं। यहाँ बंजर जमीन हो जाती है तो वह ताकत नहीं होती। वहाँ तो फूलों और यहाँ के फूलों में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो सब चीज़ों से ताकत निकल गई है। बल कितना भी अमेरिका आदि से बीज ले आते हैं, परंतु ताकत निकलती जाती है। डरने ही ऐसी है जिससे जास्ती मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ तो हर चीज़ सतोप्रधान होती है। भक्ति भी सतोप्रधान तो सब कुछ सतोप्रधान होता है। यहाँ तो सब चीज़ें तमोप्रधान हैं। कोई चीज़ में ताकत नहीं रही है। यह फर्क भी तुम समझते हो। जब सतोप्रधान चीज़ें देखते हो, वह तो ध्यान में ही देखते हो। वहाँ के फूल आदि कितने अच्छे होते हैं। हो सकता है वहाँ का अनाज आदि सब तुमको देखने में आए। बुद्धि से समझ सकते हैं वहाँ की हर चीज़ में कितनी ताकत रहती है। नई दुनिया किसकी बुद्धि में आती ही नहीं। इस पुरानी दुनिया की तो बात मत पूछो। गपोड़ा भी बहुत लंबा चौड़ा लगाते हैं तो मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में सो गए हैं। तुम बताते हो बाकी थोड़ा समय है तो तुम्हारे पर कोई हंसी भी करते हैं। रियलिटी में तो वह समझते हैं जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं। यह नई भाषा रूहानी पढ़ाई है।
जब तक स्पिरिचुअल फादर न आए कोई समझ न सके। स्पिरिचुअल फादर को तुम बच्चे जानते हो, वो लोग जाकर योग आदि सिखाते हैं, परंतु उन्हों को सिखाया किसने? ऐसे तो नहीं कहेंगे स्पिरिचुअल फादर ने सिखाया। बाप सिखलाते हैं रूहानी बच्चों को। तुम संगमयुगी ब्राह्मण ही समझते हो। ब्राह्मण बनेंगे भी वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे। ब्राह्मण तुम कितने थोड़े हो। दुनिया में किस्म किस्म की अथाह जातियां हैं। एक किताब जरूर होगा जिससे पता लगेगा कि दुनिया में कितने धर्म, कितनी भाषाएं हैं। तुम जानते हो यह सब नहीं रहेंगे। सतयुग में तो एक धर्म, एक भाषा ही थी। सृष्टि चक्र को तुमने जाना है तो भाषाओं को भी जान सकते हो कि यह सब रहेंगे नहीं। इतने सब शांतिधाम चले जाएंगे। यह सृष्टि का ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम मनुष्य को समझाते हो, फिर समझते थोड़ी हैं। कोई बड़े आदमियों से ओपनिंग भी इसलिए कराते हैं क्योंकि नामी ग्रामी हैं। आवाज फैलेगा, वाह, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग की। ये बाबा जाए तो मनुष्य थोड़ी समझेंगे परमपिता परमात्मा ने ओपनिंग की है, मानेंगे नहीं। कोई बड़ा आदमी, कमिश्नर आदि आएगा तो उनके पीछे और भी भागेंगे। उनके पीछे तो कोई नहीं भागेगा। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे तो बहुत थोड़े हो। जब मेजोरिटी होंगे तब समझेंगे। अभी अगर समझ जाए तो बाप के पास भागे। एक ने बच्ची को कहा था कि जिसने तुमको यह सिखाया ये डायरेक्ट क्यों न उनके पास जाए, परंतु सुई पर कट लगी हुई हो तो चुंबक कशिश कैसे करें? कट जब पूरी निकले तब चुंबक को पकड़ सके। सुई का एक कोना भी कट चढ़ी हुई होगी तो उतना खींचेगा नहीं। सारी कट उतर जाए तब तो पिछाड़ी में जब ऐसे बनेंगे फिर तो बाप के साथ वापस जाएंगे। अभी तो फुरना है, फिक्र है कि हम तमोप्रधान हैं, कट चढ़ी हुई हैं। जितना याद करेंगे कट साफ होती जाएगी। आहिस्ते आहिस्ते कट निकलती जाएगी। कट चढ़ी भी आहिस्ते आहिस्ते है ना, फिर उतरती भी ऐसे हैं। जैसे कट चढ़ी हैं वैसे साफ होनी है तो उसके लिए बाप को याद करना है। याद से ही कोई की जास्ती कट उतरी, कोई की कम। जितना जास्ती कट उतरी होगी उतना वह दूसरे को समझाने में खींचेंगे। यह बड़ी महीन बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले ये बात समझ न सकें। तुम जानते हो राजाई स्थापन हो रही हैं। समझाने के लिए भी दिन प्रतिदिन युक्तियां निकलती रहती हैं। आगे ही थोड़े पता था कि प्रदर्शनियां, म्यूजियम आदि बनाएंगे। आगे चल हो सकता है और कुछ निकले। अभी टाइम तो पड़ा है, स्थापना होनी है। हार्ट फेल भी नहीं होना है। कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर सकते हैं तो गिर पड़ते हैं। विकार में गया तो सुई पर बहुत कट लग जाएगी। विकार से जास्ती कट चढ़ती जाती हैं। सतयुग त्रेता में बिल्कुल थोड़ी, फिर आधा कल्प में जल्दी जल्दी कट चढ़ती हैं। नीचे गिर पड़ते हैं, इसलिए निर्विकारी और विकारी गाया जाता है। वाइसलेस देवताओं की निशानी है ना। बाप कहते हैं देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। निशानियां तो है ना। सबसे अच्छी निशानी यह चित्र है। तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाए परिक्रमा दे सकते हो क्योंकि तुम यह बनते हो ना। रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना होती है। यह राम राज्य, यह रावण राज्य, यह है संगम। ढेर की ढेर पॉइंट्स हैं। डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाइयाँ रहती हैं। बैरिस्टर की बुद्धि में भी अनेक प्रकार की पॉइंट्स हैं। ढेर पॉइंट्स का तो बहुत अच्छा किताब बन सकता है। फिर जब भाषण पर जाओ तो पॉइंट्स नज़र से निकालो। सुरूढ़ बुद्धि वाले झट देख लेंगे। पहले तो लिखना चाहिए, हम ऐसे ऐसे समझाएंगे। भाषण करने के बाद भी याद आता है ना, ऐसे समझाते थे तो अच्छा था। ये पॉइंट्स औरों को समझाने से बुद्धि में बैठेगी। टॉपिक्स की लिस्ट बनी हुई हो, फिर एक टॉपिक उठाए, अंदर में भाषण करना चाहिए या लिखना चाहिए, फिर देखना चाहिए सब पॉइंट्स लिखी हैं। जितना माथा मारेंगे उतना अच्छा है। बाप तो समझाते हैं।
यह अच्छा सर्जन है। इनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स हैं। भरपूर हो जाएंगे तो सर्विस बिगर मजा नहीं आएगा। तुम प्रदर्शनी करते हो, कहाँ से 2-4, कहाँ से 6-8 निकलते हैं, कहाँ तो एक भी नहीं निकलता। हजारों ने देखा, निकले कितने थोड़े। इसलिए अभी बड़े बड़े चित्र भी बनाते रहते हैं। तुम होशियार होते जाते हो। बड़े बड़े आदमियों का क्या हाल है वह भी तुम देखते हो। बाबा ने समझाया है, जांच करने हैं किसको यह नॉलेज देनी चाहिए, रग देखनी चाहिए जो मेरे भक्त हों। गीता वालों को मुख्य बात एक ही समझाओ, भगवान एक ऊंचते ऊंच हैं, वह है निराकार। कोई भी देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। तुम बच्चों को अभी सारी समझ आ गई है। सन्यासी भी घर का सन्यास कर भागते हैं, कोई ब्रह्मचारी ही चले आते हैं। फिर दूसरे जन्म में भी ऐसे होता है। जन्म तो जरूर माता के घर से ही लेते हैं ना। जब तक शादी नहीं की है तो बंधन मुक्त हैं। इतने कोई संबंधी आदि याद ही नहीं आएंगे। शादी की तो फिर संबंध याद आएगा। टाइम लगता है, जल्दी बंधन मुक्त नहीं होते। अपनी जीवन कहानी का मालूम तो सबको रहता है। सन्यासी समझते होंगे, पहले तो हम गृहस्थी थे, फिर सन्यास किया। तुम्हारा है बड़ा सन्यास, इसलिए मेहनत होती है। वह सन्यासी भभूत लगाते, बाल उतारते, वेश बदलते। तुम्हें तो ऐसा करने की दरकार नहीं। यहाँ तो ड्रेस बदलने की भी बात नहीं। तुम सफेद साड़ी नहीं पहनो तो भी हर्जा नहीं। यह तो बुद्धि का ज्ञान है। हम आत्मा हैं, बाप को याद करना है, इससे ही कट निकलेगी। हम सतोप्रधान बन जाएंगे। वापिस तो सबको जाना है। कोई योग बल से पावन बन जाएंगे, कोई सजा खाकर बन जाएंगे। तुम बच्चों को जंग उतारने की ही मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इसको योग अग्नि भी कहते हैं। अग्नि के पास पाप भस्म होते हैं, तुम पवित्र हो जाएंगे। काम चिता को भी अग्नि कहते हैं। काम अग्नि में जलकर काले बन गए, अब बाप कहते हैं गोरा बनो। यह बातें तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती। यह बातें बड़ी न्यारी हैं। तुमको कहते हैं, यह तो शास्त्रों को भी नहीं मानते, नास्तिक बन पड़े हैं। बोलो, शास्त्र तो हम पढ़ते थे, फिर बाप ने ज्ञान दिया है। ज्ञान से सद्गति होती है। भगवानुवाच, वेद उपनिषद आदि पढ़ने, दान पुण्य आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। बाप ही आकर लायक बनाते हैं। आत्मा पर जंग चढ़ जाती है, तब बाप को बुलाते हैं कि आकर पावन बनो। आत्मा जो तमोप्रधान बनी है, उससे सतोप्रधान बनना है। तमोप्रधान से तमो, रजो और सतो, फिर सतोप्रधान बनना है। अगर बीच में गड़बड़ हुई तो कट चढ़ जाएगी। बाप हमको इतना ऊंच बनाते हैं तो वह खुशी रहनी चाहिए। विलायत में पढ़ने के लिए खुशी से जाते हैं ना। अभी तुम कितना समझदार बनते हो। कलयुग में कितना तमोप्रधान बेसमझ बन पड़े हैं कि जितना प्यार करो उतना और ही सामना करते। तुम बच्चे समझते हो, हमारी राजधानी स्थापन होती हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, वह अच्छा पद पाएंगे। सैपलिंग भारत से ही लगता है। दिन प्रतिदिन अखबार आदि से तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। अखबारें तो सब तरफ जाती हैं। वही अखबार वाला कभी देखो तो अच्छा डालेगा, कभी खराब, क्योंकि वह कभी सुनी सुनाई पर चलते हैं। जिसने जो सुनाए वह लिख देंगे। सुनी सुनाई पर बहुत चलते हैं, उसको परमत कहा जाता है। परमत आसुरी मत हो गई। बाप की है श्रीमत। कोई ने उल्टी बात बताई तो बस आना ही छोड़ देते हैं। जो सर्विस पर रहते हैं उन्हों को सब मालूम रहता है। यहाँ तुम जो भी सेवा करते हो, यह है नंबर 1 सेवा। यहाँ तुम सेवा करते हो, वहाँ फल मिलता है। कर्तव्य तो बाप के साथ करते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, आत्मा रूपी सुई पर जंग चढ़ी है, उससे योग बल से उतार सतोप्रधान बनने की मेहनत करनी है। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा,
बुद्धि को ज्ञान के पॉइंट से भरपूर रख सर्विस करनी है। रग देखकर ज्ञान देना है। बहुत सुरूढ़ बुद्धि बनना है। सुरूढ़ बुद्धि यानी तीक्ष्ण बुद्धि बनना है। आज का वरदान है, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्मों को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्मों को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं, वह आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई है कि हमारा वास्तविक आत्मस्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है, इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। जो पवित्र हैं वही योगी हैं। आज का स्लोगन है, सहज योगी कहकर अलबेला नहीं हो जाओ, शक्ति रूप बनो। सहज योगी कहकर अलबेला नहीं बन जाओ, शक्ति रूप बनो। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं, बाबा ने कहा अब घर जाने का समय है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो तो पावन बन सकेंगे। आज बाप के बहुत सारे टाइटल्स बताए हैं, प्रिंसिपल, सोनार, डॉक्टर, बैरिस्टर, इन सब रूप से बाप को याद करना है। वो अभी ये पढ़ाई पढ़ाते हैं और पढ़ाई पढ़ा के हमें नई दुनिया में ले जाने के लायक बनाते हैं। बाबा ने कहा कि योग लगाकर तुम स्वयं को पावन बनाओ। अभी ये योग स्पिरिचुअल फादर सिखा रहा है। बाप अभी रूहानी बच्चों को ये बात सिखला रहे हैं संगम युग पर। अभी तुम कितने थोड़े बच्चे, ब्राह्मण बच्चे ये योग सीख रहे हैं। साथ ही बाबा ने बताया, आत्मा के साथ संबंध में कौन सी एक महीन बात बुद्धि वाले बच्चे ही समझ सकते हैं। तो बाबा ने कहा महीन ते महीन बात यही है कि अभी आत्मा पर, आत्मा रूपी सुई पर जंग चढ़े हैं। वो जैसे जैसे बाप की याद से उतरती जाएगी और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतना बाप की ओर खिंचाव, बाप है चुंबक, चुंबक बाप की ओर खिंचाव बढ़ता जाएगा। जितनी जंग उतरेगी उतना औरों को भी खींच सकेंगे। ये बड़ी महीन और सूक्ष्म बातें बाप अभी समझाते हैं। बुद्धि को ज्ञान के पॉइंट से भरपूर करना है तो सर्विस लायक बन सकते हैं। ऐसे तीक्ष्ण और सुरूढ़ बुद्धि रखनी है। साथ ही बाबा ने कहा कि तुम वेद उपनिषद पढ़ने से या दान पुण्य करने से या गंगा स्नान करने से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हो। ये भगवानुवाच है। योग बल से अभी पावन बनने का समय है, सजा खाकर नहीं। साथ ही बाबा ने कहा आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति से हम निजी स्वधर्म है पवित्रता। तो इस पवित्र स्वरूप को याद करके हम ब्राह्मण जीवन की इस पर्सनालिटी को बना सकते हैं, और जो पवित्र हैं वही योगी भी हैं। बाबा ने कहा सहज योगी बनना है और शक्ति स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति।